अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था मिनरल। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स देखी थी जो प्लांट्स के अंदर चाहिए होती थी, वो तो हो गया। हम लोगों ने उसमें डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमंस की कैटेगरी में। जो भी फूड इनटेक किया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर जो बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम लोग आज सिर्फ 3 कंपोनेंट्स पर डिस्कस करेंगे। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ह्यूमंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी कि इस ह्यूमंस को ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं न्यूट्रिशन की एज कम्पेयर टू प्लांट्स। ठीक है, तो ह्यूमंस में ऑब्वियसली प्लांट्स तो एक कह लें कि बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है और ह्यूमंस एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट कैटेगरी है। तो ह्यूमंस में जो है वो ह्यूमंस ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। इसी वजह से जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशन की ह्यूमंस की को ज़्यादा चाहिए होती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स अगर बात करें ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट आती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं। इन कंपोनेंट्स के अलावा ह्यूमंस को जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, अब हम लोग एक एक कंपोनेंट करके जो है वो ये सारे स्टडी करते हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बेसिक ये एनर्जी सोर्स है सारे एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स की बात हो रही है, ह्यूमंस की भी वही सेम बात है। ठीक है, तो बेसिक जो हमारे पास एनर्जी सोर्स है जो सारे एनिमल्स को रिक्वायर्ड होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में सारी शुगर्स आती हैं। ठीक है, सारी शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि आप कह लें कि जितने भी एनर्जी सोर्सेस हमारी बॉडी के अंदर जो भी इनटेक हम कर रहे हैं ना, उसमें हाफ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की चाहिए होती है। ठीक है, हाफ भी कह सकते हैं। इसके अलावा 2/3 कह लें कि पार्ट जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की चाहिए होती है बॉडी को। और जो मेन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो यूज किया जाता है वो है ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादातर जो है वो सारी क्या है, शुगर्स ही होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास दूसरी तो यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास टाइप्स होती है शुगर की। शुगर्स को भी हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करें कार्बोहाइड्रेट्स की ना, तो इसमें होते हैं मोनोसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। ये मैं आपको कोई डिटेल नहीं दे रही, जस्ट वैसे ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो शुगर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन आप सिर्फ अभी ये याद रखें कि मेन हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज। लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास एनर्जी सोर्सेस एज अ कार्बोहाइड्रेट यूज की जा सकती हैं। उसमें कौन कौन से होती हैं, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, सिर्फ 1 ग्राम, उसके अंदर क्या है, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी है 1 ग्राम के अंदर कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये एनर्जी है। अच्छा, अब ह्यूमंस कहाँ से कार्बोहाइड्रेट को इनटेक कर सकते हैं, कौन कौन से फूड के सोर्सेज आ जाते हैं जिधर से ह्यूमंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स आती हैं, ब्रेड है, पास्ताज हैं, बीन्स हैं, पोटैटोज हैं, ब्रेन है, सीरियल्स हैं, राइस है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सारे डिफरेंट फूड सोर्सेज है। ब्रेन कहते हैं, वो भी ब्रेड की एक टाइप होती है। ठीक है, आपको आइडिया होगा इस बारे में। अच्छा, तो ये हो गया सारी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि बेसिक एनर्जी सोर्स है,
बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है दूसरी एनर्जी सोर्सेज के निस्बत के हाफ अमाउंट इसकी चाहिए होती है, ठीक है, एज एन एनर्जी सोर्स। इसके अलावा 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जो मेन एनर्जी सोर्स है वो कौन सा है, वो ग्लूकोज है, और डिफरेंट हमारे पास शुगर्स आ जाती हैं, ठीक है। और आगे ये हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी हैं फूड की। आगे आता है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स का यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर एक तरह से बताया हुआ है कि उसके अंदर वो किससे मिलके बना होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। ये एसिड्स की ही टाइप होती है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड से मिलके बना होता है जिसने बॉन्ड बनाया होता है ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स जब बॉन्ड बनाते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो वो लिपिड्स बनाते हैं। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो फैटी एसिड्स होती हैं इसको भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो वाले होते हैं कि जिसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उन लिपिड्स के स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जनरली ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, इसमें ये होता है कि किसी किसी जगह में कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, इसकी बजाय कि वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। यानी कि वो आपस में डबल बॉन्ड बना देते हैं उसकी बजाय कि वो किसी हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाए। इसी वजह से ये वाली होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये जनरली क्या होती है, लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जनरली इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये जैसे ये कार्बन का चेन है, ठीक है, इसने क्या करना है, इस तरह से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाने हैं। कि किस तरह से इर्द गिर्द कितने कितने बॉन्ड्स बना सकता है ये मैं आपको कुछ नहीं बता रही, ठीक है। ये आप लोग केमिस्ट्री में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वैसे ही मैंने आपको जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। इस तरह से सारों की क्या है, एक एक बॉन्ड है और हर एक कार्बन एटम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर अनसैचुरेटेड की बात बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है ना, इस तरह अब यहाँ पे आप देखें कि बीच में एक डबल बॉन्ड आया है जो कार्बन कार्बन ने बनाया है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी तो बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ये जो डबल बॉन्ड बनाया है इसकी वजह से ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। अब होप सो आपको समझ आ गई होगी इसके स्ट्रक्चर की। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फैटी एसिड्स के लिहाज से बताई हुई है। बटर है जैसे, उसके अंदर 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 30% जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, उसके अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो बाकी 25% ऑब्वियसली सैचुरेटेड होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब लिपिड्स के रोल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बनाते हैं मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, शीट्स आ जाती हैं, जो न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द शीट्स बनती हैं। उसका स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का बताया हुआ है, वो भी नहीं मैं अभी आपको बता रही, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके जो इर्द गिर्द शीट्स बनी होती हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो है वो सर्टेन हार्मोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब 1 ग्राम अगर लिपिड की बात करें उसके अंदर 9 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने हालांकि देखा था कि वो उसकी रिक्वायरमेंट हाफ अमाउंट है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी कितनी थी, 1 ग्राम के अंदर उसके अंदर थी 4 किलो कैलोरीज। लेकिन लिपिड्स में देखें तो हमारे पास इसके अंदर 9 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो लिपिड्स की बात करें कि फूड से कौन सा फूड लें जिसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, उसमें एग्जांपल आती हैं मिल्क है, बटर है, चीज़ है, एग्स है, मटन, फिशेस, कोकोनट, मस्टर्ड सीड्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारा कुछ ऑलरेडी आपको इनके बारे में पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रोटीन।
प्रोटीन्स हम लोग स्टार्टिंग से ही जब जब प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता है कि प्रोटीन्स किससे मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसलिए एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो फिर अमाइनो एसिड्स क्या कहते हैं? मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। अब प्रोटीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर। ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म का, मेम्ब्रेन्स का, ऑर्गेनेलीज का, यानी कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा प्रोटीन्स कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है? मसल्स के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर। लिगामेंट्स कहते हैं जो बोन, एक बोन को दूसरी बोन के दरमियान की जो अटैचमेंट होती है ना, वो लिगामेंट्स ने करनी होती है। ठीक है, एक बोन की दूसरी बोन के साथ अटैचमेंट है। टेंडन्स कहते हैं एक मसल को बोन के साथ अटैच करने में जो कह लें कि अटैचमेंट चाहिए होती है, वो टेंडन्स की होती है। ठीक है, मसल टू बोन। ठीक है, तो इन सब में भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोटीन्स का अगर रोल देखें तो प्रोटीन्स किस चीज़ में यूज़ है? ये ग्रोथ में यूज़ होती है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ हमारी प्रोटीन्स की वजह से होती है। इसके अलावा ये रोल प्ले करते हैं एज एन एंजाइम्स, यानी कि जिस तरह से एंजाइम्स रोल प्ले करते थे ना रिएक्शंस में, इस तरह से प्रोटीन्स का ही अपना रोल होता है। ठीक है, जो प्ले करते हैं एज एन एंजाइम्स। एंजाइम्स का रोल प्ले नहीं करते, एंजाइम्स की तरह का रोल प्ले करते हैं। यानी कि जिस तरह एंजाइम्स अपने रोल प्ले करते हैं, इस तरह प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं अपने। ठीक है, इसके अलावा दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेन एनर्जी। एनर्जी को भी ये गेन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर। 1 ग्राम अगर प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती है। डाइटरी सोर्सेस इसमें कौन से आते हैं? मीट आ जाती है, एग्स आ जाते हैं, लेग्यूम्स आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। लेग्यूम्स कहते हैं जिसके अंदर पीस, बीन्स वगैरह इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे इसकी कह लें यूनिक प्रॉपर्टी है। तो आज हम लोग बस इतना 3 कंपोनेंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं फूड के। तो अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स हम लोगों ने आज देखे हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखे कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक एनर्जी सोर्स है, इतनी इसकी हमारे अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट। मेन है हमारे पास एनर्जी सोर्स ग्लूकोज है। इसके अलावा 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम इसके अंदर एनर्जी है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये फूड की कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स है ह्यूमन फूड का, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। Proteins and lipids are vital building components for the body, but they can also be used for energy. Carbohydrates जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स है एनर्जी का, लेकिन जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं कह लें कि वो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन उसको भी हम लोग एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज अ पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल may eventually result in the clogging of arteries and ultimately heart disease. यानी कि जो फैटी एसिड्स, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, अगर पर्सन ने बहुत ज़्यादा उसको इनटेक किया है, उससे क्या होता है कि पर्सन का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है? आर्टरीज की क्लॉगिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होती है? हार्ट डिजीजेज अकर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स में सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये किनसे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल आ जाती है। 2 तरह की होती हैं, सैचुरेटेड आ जाती हैं और अनसैचुरेटेड आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी हैं। बटर के अंदर 70% सैचुरेटेड और 30% अनसैचुरेटेड। सनफ्लावर ऑयल के अंदर जो है वो 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। उसके बाद इसका रोल बताया हुआ है, किस किस में ये प्रेजेंट होते हैं और इसकी कितनी एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। 9 किलो कैलोरीज आती है एनर्जी। ठीक है, ये सारा कुछ ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स क्या हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं ऑब्वियसली। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये सारी उसकी लोकेशंस बताई हुई हैं। मेजर हमारे पास इनके रोल्स कौन कौन से आते हैं? ग्रोथ आ जाती है, प्ले करते हैं एज एंजाइम्स आ जाती हैं, गेन करते हैं एनर्जी को।
1 ग्राम प्रोटीन्स के अंदर कितनी एनर्जी होती है? 4 किलो कैलोरीज आज के और आगे उसके सोर्सेज बताए हुए हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, आ भी सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।